एसएससी वाई जोशी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग का चैप्टर है अनुपात एंड समानुपात। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा और उसमें कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि a अनुपात b इक्वल टू 4:7 तथा b अनुपात c बराबर 5:9 हो तो एक वैल्यू आपको a अनुपात c का निकालना है और सेकेंड वैल्यू आपका a अनुपात b अनुपात c का। तो आपको दे रखा है तो e अनुपात में है तो इसे हम क्या बटा में लिख सकते हैं, a बटा b बराबर 4/7। फिर आपको सेकेंड में इसे b बटा c बराबर 5/9। तो इसी प्रकार a बटा b गुने b बटा c कर देंगे तो 4/7 गुने 5/9। b से b कट गया, a बटा b c नहीं कटेगा कहीं तो 20:963। a अनुपात c का मान आपका आ गया 20:63। ये आपका a अनुपात c का मान है। सेकेंड में आपको a अनुपात b अनुपात c, तो इसका एक फार्मूला होता है a अनुपात b और b अनुपात c। तो इसे b1 b2 मान सकते हैं। आपको फर्स्ट में इसको या इससे गुणा कीजिए तो a b2 अनुपात, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो b1 अनुपात b1 इंटू b2 अनुपात। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है आपको तो b1 इंटू c। ये आपका क्या हो गया, ये आपका a अनुपात b अनुपात c निकालने का फार्मूला हुआ। उसी प्रकार जब आपको 4:7 दे रखा है, 5:9 दे रखा है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौका 20, 7 पचे 35 और 9 सते 63। ये आपका क्या आंसर आ गया, a अनुपात b अनुपात c का। ये आपका आंसर है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a अनुपात b का मान 5:7 हो तो 3a + 5b अनुपात 5a - 2b का मान आपको निकालना है। तो a बटा b यानी 5/7 ये मान आपको दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, a का मान 5 रख देंगे और b का मान 7। इसे सॉल्व करते हैं, 3a + 5b अब बटा 5a - 2b। जब इसमें मान पुट करेंगे तो 3a का वैल्यू 5 है प्लस 5 b का मान 7 है बटा 5a का मान 5 है -2 b का मान 7 है। तो इसे जब आप मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 15 जोड़ 35 अब बटा 25 - 14, 40 10 50 और ये आपका आ गया 11, जो आपका ये आंसर हो गया। कहने का मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है यदि a अनुपात b 5:7 हो तो 3a + 5b अनुपात, ये अनुपात है 5a - 2b क्या होगा, तो a अनुपात b लिखेंगे तो ये आपका 5/7 हो जाएगा। तो हम क्या किए हैं, a का वैल्यू 5 मान लिए हैं और b का 7। इसी प्रकार जब 3a + 5b को हम बटा में लिखे हैं तो 5a - 2b इसको हम बटा में कर दिए हैं। जब यहाँ a का और b का मान रख दिए तो इसे
सॉल्व करके 50/11 जो हुआ आपका ये आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है A/B बराबर 2/3 हो तो 2B + 3A अनुपात 3B - 2A का वैल्यू क्या होगा। जैसे से ऊपर क्वेश्चन दिया उसी का सेम नीचे भी क्वेश्चन दे रखा है। ऊपर नहीं समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। A/B तो इसे 2/3 लिख सकते हैं। A का मान 2 और B का मान 3। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2B + 3A बटा 3B - 2A। जब इसमें आप A और B का मान रखिएगा तो 2B का मान 3 + 3B का मान 2। उसी प्रकार 3B का मान 3 है, B का मान 3 है तो B के स्थान पर 3 है -2। A का मान 2 है तब गुने 2। इसे सॉल्व जब करेंगे 3 दूना 6 और प्लस 3 दूना 6 बटा 9 -4 6 दूना 12 बटा 5 ये आपका आंसर आ गया। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि A/B का मान आपको 1/3 है, B/C का मान 5/8 है तथा C/D का मान 4/5 है तो A और D का मान क्या होगा। तो जब आप A/B है तो A/B लिख सकते हैं। इसका मान 1/3 तो ये इसे B/C यानी 5/8, इसे C/D 4/8। जब आप इसे सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा A/B गुने B/C गुने C/D। उसी प्रकार 1/3 गुने 5/8 गुने 4/8। C से C कट गया, B से B कट गया, 4 दूना 8 तो A/D क्या है 5/8 24 दूना 48। A/B जो मान आपका आएगा 5/48 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसमें रॉन्ग दिया गया, इसके लिए सॉरी। आपका आंसर ये होगा। सॉरी इसमें क्या हुआ है कि ये 8 के स्थान पे आपका 5 होगा। जब आप यहाँ 5 रखते हैं तो 5 से 5 कट जाएगा आपको, सॉरी फिर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 गुने 5/8 गुने 4/5। 4 दूना 8, 5 से 5 कट गया तो आपका आंसर आ जाएगा 1/6 यानी 1/6 जो ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा। इसके लिए सॉरी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। यदि 3:4 बराबर x/4 यानी आपको x और y का वैल्यू 3:4 दे रखा है, उसी प्रकार y और z का मान आपको 8:9 है तो x और z का मान आपको क्या होगा। x/y 3/4। उसी प्रकार जब आपको y/z हो तो इसे 8/9 हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो xy गुने y/z क्या आएगा 3/4 गुने 8/9। y से
y कट गया तो आपको 4 दूना 8, 3 3 9 यानी x बटा z क्या आया 2/3। इसी को जब आप अनुपात में लिखिएगा x अनुपात z तो 2:3 आपका ये आंसर होगा। इसी प्रकार आप नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 1:3, b अनुपात c बराबर 5:7 तथा c अनुपात d 9:7 दे रखा था, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान आपको निकालना है। तो इसे निकालने के लिए एक फार्मूला आता है, a अनुपात b अनुपात c और c अनुपात d। तो इसे b1 b2 c1 c2, जब a से b2 c2 में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू b2 c2 अनुपात b1 b2 c2 b1 b2 c2 फिर से b1 c1 c2 मल्टीप्लाई होगा b1 c1 c2 अनुपात b1 c1 d b1 c1 d। जब आप इस पर इस सब का मान डाल दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार 1:3, 5:7 और 9:7। जब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए 9×5 45 अनुपात 45 तिहाई 3×5 15 12×1 13 135 7×3 21 9×2 18 ठीक 49 तिहाई 773 में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 9×3 27 2 और 12×2 14। ये सब आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। 15×3 45 4×3 12 5×3 15 6×3 18 3×3 9 4×3 12 और 9×3 27। ये आपका आंसर आएगा जो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर समझाने के लिए हम कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 1:3 है, b अनुपात c का 5:7 है तथा c अनुपात d 9:7 है, तो आपको मान निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात और d का। तो ये 4 अनुपात निकालने के लिए आपको फार्मूला आता है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं पहले आपको a b2 c2 में आपको क्या करना होगा मल्टीप्लाई। तो a b2 c2 अनुपात b1 b2 c2 b1 b2 c2 अनुपात। फिर आपको एक छोड़ के करना होगा तो अब फिर तीसरा आपको निकालना है। तो b1 c1 c2 b1 c1 c2। फिर आपको ये c1 को छोड़ देना, सॉरी फिर आपको c2 को छोड़ देना है। अब क्या होगा b1 c1 d b1 c1 d। जब आप इस पे मान पुट कीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार हम इसे किए a अनुपात b, सॉरी 1:3 5:7 9:7। इसमें पहले मल्टीप्लाई किए हैं 1 से 5 में 9 से तो आपको 45 आया। फिर 3 में 5 से और 9 से मल्टीप्लाई किए थे 135 आया। फिर आपको 7 और 3 और 9 से मल्टीप्लाई किए तो 189 आया। उसके बाद 3 7 7 में मल्टीप्लाई किए तो 147 आपका आ गया। और इसे 3 से डिवाइड करने के बाद
आपका आंसर 15:45:63:49 जो आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 500 रुपये को ए तथा बी में 3:7 के में आपको बांटना है। 500 टोटल रुपए है जो 3:7 में आपको बांटना है। तो क्या करेंगे, 3:7 को जोड़ देंगे। तो 3:x अनुपात में रहता है उसे x में लेते हैं, x या जो भी आप कांस्टेंट जो भी चीज़ आप मान सकते हैं इसके साथ है। 3x + 7x बराबर 500, तो 10x बराबर 500, तो x का बराबर क्या आएगा 50। तो इसमें a का मान क्या है 3x 50, a का मान 150 आ गया। उसी प्रकार b का क्या आ जाएगा, b का 7x है, तो x के स्थान पर क्या हम 50 को रख देंगे। 7×5 = 35। ये आपका आंसर आ गया, जो यही निकालना था कि ए को कितना रुपए पड़ेगा और बी को कितना रुपए पड़ेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 952 रुपये को ABC में इतना के अनुपात में आपको बांटना है। 952 रुपये। ए का मान आपको है 37x, बी का मान क्या है 18x और सी का मान आपको 13x। टोटल इस सब को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 18, 5x, 68x। 68x का मान आपको 952 दे रखा है, तो यहाँ से x का मान आपको आ जाएगा 952 बटा 68। एक 168 का मान 952 है, तो x का मान आ जाएगा। जब आप 952 में 68 से डिवाइड कीजिएगा तो 1, उसके बाद आपको बचेगा जब 68 95 में से 68 घटाएंगे तो आएगा आपको 272। 272 को 8 से 272 को जब 68 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 272, यानी x का मान आपको होगा 272। उसी प्रकार जब a का मान निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा 37 में 14 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद फिर आपको 18 में 14 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसी प्रकार जब आप c का मान निकालेंगे तो 13 में आपको 14 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप